ओके, तो चलो यार एक पेपर लगा लेते हैं क्योंकि पेपर ज़्यादा दूर है नहीं आपका, तो इसलिए सारे जो पुराने पेपर हैं उनको लगाना इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने 2020 का पेपर लगाया, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम पेपर लगा रहे हैं 2018 का। चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस? यार ये क्वेश्चन डाइजेशन का है और डाइजेशन आपके कट चुका है। मैं एक बार आपको आंसर बता देती हूँ, बाकी आपको डाइजेशन के क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। तो इसका आंसर होगा पेराइटल सेल। वाई पेराइटल सेल? क्योंकि पेराइटल सेल जो है कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और विटामिन बी 12 का कहीं ना कहीं ब्लड फॉर्मेशन में रोल प्ले होता है। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस होता है ब्लड का फॉर्मेशन। अगला मैच द कॉलम। फिब्रिनोजन हमको पता है क्लॉटिंग करवाता है, तो ए का सेकंड यानी इसी से मिल गया। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। हमें पता है कि कैल्शियम जो होता है, जो कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है, वो जाके टीपीसी से बाइंड कर जाता है, जो कि ट्रोपोनिन का एक यूनिट है। जैसे ही तुम्हारा कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करता है, इन दोनों के जुड़ने के साथ में तुम्हारा टीपीसी साइड में हो जाता है। तो वो जो जगह है जहां से तुम्हारे मायोसिन के हेड को आके जुड़ना है, वो जगह खाली हो जाती है। तो ये जाके उसको अनमास्क कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसने मास्क कर रखा था, तुम्हारा ट्रोपोनिन जाके चिपक जाता है उस जगह पे जहाँ पे मायोसिन को चिपकना है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से चिपकता है, ट्रोपोनिन उस जगह से हट जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। अब जाके तुम्हारा मायोसिन हेड आराम से जुड़ जाएगा। बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो जो तुम्हारे ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा हो। जैसे मान लो एंथ्रासिस तो गलत हो गया, एम्फाइसीमा गलत, वाटर ये सही है। सिलिका की इंडस्ट्री में आप अगर काम करोगे तो आप बार बार सिलिका के पार्टिकल्स को इनहेल करोगे, फिर आपको बीमारी हो जाएगी। वो बीमारी होती है सिलिकोसिस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन? अमीनो एसिड से बनने वाला कौन सा? एपिनेफ्रिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन? कौन सा अपने फंक्शन के साथ में अलग तरीके से, गलत तरीके से पेयर्ड है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन, हमें पता है इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। कार्डियो, हाँ ये तो सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हमें पता है कि हमारा जो सेरिब्रम है उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट, उनको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि मैमल्स का अच्छा फीचर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये। ठीक है, हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, बिल्कुल सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट, ये गलत हो गया है। आंसर 4 जाएगा क्योंकि ये तो लाइन पॉन्स की है, एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि ये पॉन्स की लाइन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड बाय इट्स प्लेस बाय। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है तुम्हारे उसका, आई ईयर का। ठीक है, अब आई ईयर तो कट गया है। ठीक है, अब आई ईयर कट गया है तो हम नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन आपको करने की जरूरत है नहीं। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड किससे? लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट वाला। तो मैं टिक कर देती हूँ 1, लेकिन ये आप स्किप कर सकते हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस होता है तुम्हारा जब तुम्हारी हड्डियों के अंदर पोर बन जाता है, तो जो बोन डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। करेक्ट ना? सही है। पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का कैल्शियम वगैरह के अंदर या बोन से रिलेटेड कोई रोल नहीं होता है। ईस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है, और ईस्ट्रोजन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि बुढ़ापे के अंदर, मतलब फीमेल में जब मेनोपॉज पहुंचता है तो वो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां भी वीक हो जाती है। आंसर 3 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर? एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन गलत हो गया, ये तो पिट्यूटरी रिलीज करता है। एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये तो कॉर्टेक्स रिलीज करता है। एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, ये सही है। एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? 3। नेक्स्ट आगे बात करते हैं द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली हमें पता है कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, और ये जाके तुम्हारे ना एंडोमेट्रियम के ऊपर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करवाना, ताकि तुम्हारा एंडोमेट्रियम मोटे से मोटा हो जाए, और मोटे से मोटा होगा तो प्रेगनेंसी बढ़िया होगी। ठीक है, लेकिन ये जाके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, तो अगर ईस्ट्रोजन आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा सेल डिवीजन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनेगी, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। आंसर ये रहा। अब इसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं। अगला 56, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। अब एमनियन क्या है? देखो बेटा जी, आप ना 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स पढ़ते हो मैमेलियन एम्ब्रियो के अंदर। एक होता है यॉर्क सेक, एलेंटॉइस, कोरियन और एमनियन। ये एनसीईआरटी से बहुत बाहर है। मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि इसको आप याद कर लो, लर्न इट, बाकी डिटेल में घुसने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है तो हो सकता है रिपीट हो जाए, पर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा 1। इसको आप याद कर लो, एक्टो एंड मीजो। ठीक। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये गोले बनते हैं एंड में, जिसको आप बोलते हो स्पर्मेटिड। फिर इन गोलों से आपका ऐसा स्पर्म बनता है, इसको आप स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजून बोलते हो। इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। फिर ये जाके धस जाता है तुम्हारे सर्टोली सेल के अंदर, और वहां से खाना लेने के बाद रिलीज होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो रिलीज होती है इसको आप बोलते हो स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मिएशन हो गया रिलीज, और स्पर्मियोजेनेसिस हो गया स्पर्मेटोजोआ का बनना। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म, नहीं, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, सही है। while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule, बिल्कुल सही है। ये तो गलत हो गया फर्स्ट वाला तो। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज, गलत हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatid are formed, गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। ओपेरॉन हमारा क्या है? PIPO ZYA, करेक्ट, यही है। सारी चीजें हैं एक्सेप्ट क्या नहीं है? ऑपरेटर है, मिल गया। प्रमोटर है, मिल गया। एनहांसर, ये ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। स्ट्रक्चरल जीन, हाँ, ZYA है, तो आंसर क्या जाएगा? 3, थर्ड वाला नहीं है भाई। विमेन हैज एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, एक विमेन है, उसके एक्स क्रोमोसोम पे कोई कंडीशन है, कोई बीमारी वाली। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ये क्रोमोसोम किसको जाए भाई? मम्मी के पास तो दो ही है, एक्स ही है दोनों। अब ये वाला ये लड़के को भी दे सकती है, ये वाला ये लड़कियों को भी दे सकती है, तो इनका तो कोई भेदभाव है नहीं लड़कों की तरह, मेल पेरेंट की तरह इनका तो कुछ है नहीं, तो बोथ सन एंड डॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज, द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डे व्रीज ने ऐसा बोला था कि जो इवोल्यूशन होता है वो सिर्फ म्यूटेशन की वजह से होता है, और म्यूटेशन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा, एक ही स्टेप में एक बड़ा सा म्यूटेशन होगा, जिसको उन्होंने वर्ड दिया था सॉल्टेशन। तो आंसर क्या जाएगा? सॉल्टेशन। अगला क्वेश्चन, AGGTA सीरीज सीक्वेंस फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड का है, ये कोडिंग स्ट्रैंड का है, तो हमें ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए का बताना है, करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। हमें पता है कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है, बस एमआरएनए में यू होता है और तुम्हारे कोडिंग के अंदर टी होता है, तो इसमें टी को रिप्लेस कर देते हैं यू से। तो AGGUAU, AGGUAU मिल गया। 61 का 1। 62, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मेंस्ट्रुएशन, टूटना एंडोमेट्रियम का, सही है। सी का 1, सी का 1 का है भाई, ये लो। सिक्रेटरी फेस हम लोग ल्यूटियल फेस को बोलते हैं, ल्यूटियल। बी का थर्ड, बी का थर्ड मिल गया भाई, थर्ड। 62 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तुम्हारे एलिफेंटियासिस में, जिसको आप फिलियारियासिस भी बोलते हो, विच इज कॉज्ड बाय ओशेरिया पेनक्रॉफ्टी या फिर ओशेरिया मलाय। आंसर एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव भी बोलते हो। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, विटामिन B12 हो गया भाई। यार ये सवाल इतने सालों से रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो, ये है एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑटो इम्यून डिजीज का एक ही एग्जांपल है, वो क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देखो, ये तो है, कंफर्म्ड है। अल्जाइमर न्यूरल डिजीज है, ठीक है, कुछ कुछ टीचर्स इसको जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं, तो ये तो नहीं है ऑटो इम्यून। विटिलिगो और सोराइसिस, ये दोनों भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आंसर इसका थर्ड जाएगा। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको सोराइसिस और विटिलिगो दोनों लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज ही है। चलो शुरू करें। सॉरी, सोराइसिस और विटिलिगो ना दोनों ही स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, और दोनों ऑटोइम्यून की वजह से होता है। अब बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोले तो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोले तो ऐसा वाला है, बोले तो कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ये हो गया होमोलोगस। मतलब सारे होमोलोगस के एग्जांपल है, एक नहीं है, एक एनालोगस का है। फोर लिम्ब ऑफ मैन बैट एंड चीता, मैन बैट एंड चीता, भाई ये तो कॉमन ओरिजिन हो गया इनका, क्योंकि इनका रेडियस वो तुम्हारा ह्यूमरस रेडियस चलना सब कुछ सेम ही है, ओरिजिन ओरिजिन सब सेम है, बस फंक्शन अलग हो गया। ये तो ठीक है भाई, ये तो होमोलोगस ही है। आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, यार एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टोपस बहुत दूर हो गया बैट और मैन से, तो इनका तो ओरिजिन ही सेम नहीं है, जब ओरिजिन ही सेम नहीं है तो ये तो होमोलोगस तो हो ही नहीं सकता है, करेक्ट ना? तो ये एक बार मैं काट रही हूँ। ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, ये रिलेटेड है, तो ये होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस है, तो मैं आंसर 2 लगाऊंगी यार, 66 का आंसर 2 हो जाएगा। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फोर लिम्स अभी ऊपर करा है, होमोलोगस का एग्जांपल है। यार देखो, सेम होमोलोगस और एनालोगस से 2 क्वेश्चन आ गए बैक टू बैक, गजब।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ब्लड ग्रुप हमें पता है कि अगर आई ए और आई बी साथ में होगा तो कोडोमिनेंस है, अगर आई ए और स्मॉल आई है तो डोमिनेंस है, क्योंकि तुम्हारा आई ए इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर इट, और ये तीनों मल्टीपल एलील्स के भी एग्जांपल है, क्योंकि तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलील है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है, मतलब ए बी सी, ए बी सी ऑप्शन का है, कीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन एजमा एंड एम्फाइसीमा। एजमा और एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? देखो, एजमा अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, थोड़ा ऊपर है, एल्वियोलाई तक पहुंचता ही नहीं है। तो एजमा तो हो गया ब्रोंकियोल का इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर है, बिल्कुल सही है। और एम्फाइसीमा में आपका सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी भरने लग जाता है तुम्हारे एल्वियोलाई के अंदर। तो ये हो गया डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। हिस्ट्री का वन यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये आता है, बच्चा कंफ्यूज भी होता है इसके अंदर। ध्यान रखना, एजमा में ऊपर वाला सिस्टम खराब है, एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती है बात, ठीक है, और एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। तो एल्वियोलाई तक पहुंचेगी तो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सांस वांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा ढंग से। अगला क्वेश्चन 70, मैच करना है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हो गया। ए का थर्ड, ए का थर्ड, अरे इसी से हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। चलो, टाइडल वॉल्यूम हमें पता है 500 से 550 ml होती है, ए को थर्ड से मैच कर दो, ए को थर्ड से कर दिया, दो एलिमिनेट हो गए। आईआरवी होती है 2500 से 3000, बी को 1 से कर दो, बी को 1 से कर दो, मिल गया आंसर 71 का 4। अगला, which one of the following population interaction widely used in medicine science for the production of antibiotic। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर होगा मेंसेलिज्म। मेंसेलिज्म क्यों होगा वो समझने की कोशिश करना। याद है तुम्हें, तुम्हारा फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकस पे, और वो प्लेट वेट धोना बंद कर गया, मतलब धोया नहीं उसने प्लेट, तो अगले दिन उसने ये देखा कि जहाँ पे उसके स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहे थे ना बैक्टीरिया, मतलब मान लो ये प्लेट है, ठीक है, वहां पे वो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करवा के गया, फिर उसने देखा कि नेक्स्ट डे ना यहाँ पे साइड में एक दूसरी कॉलोनी ग्रो कर रही थी, और वो कॉलोनी थी तुम्हारी फंगस पेनिसिलियम नोटेटम की। और उसने देखा जहाँ पे वो ग्रो कर रही थी ना, वहाँ पे यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर ही नहीं रहे थे। तो उसने ये देखा कि ये जो है, ये है एक फंगस, उस फंगस ने कुछ रिलीज करा कोई केमिकल, और वो केमिकल ने इसको मार दिया, ठीक है। तो इसने जो रिलीज करा उससे इसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इस पे तो जीरो इफेक्ट आया, ठीक है, और ये जो है वो मर गया, तो जीरो और नेगेटिव इफेक्ट आ गया, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक ही था तुम्हारा, पेनिसिलियम नोटेसम से पेनिसिलिन मिला था, इसका आंसर मेंसिलिज्म जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन। XC2 के अंदर है एक्सेप्ट। XC2 मतलब आपने उनको वहां से उठा के नई जगह ले आए हो, ताकि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। सफारी पार्क तो XC2 ही है, सीड बैंक भी XC2 है भाई, बोटेनिकल गार्डन भी XC2 है भाई। सेक्रेड ग्रुव होते हैं वो जगह जिनको आप मतलब पूछते हो, और वो वही रहती है, मतलब कोई जंगल है, मान लो वो जंगल में कोई पूजा वूजा होती होगी, कोई धार्मिक वैल्यू होती होगी उस चीज की, तो उसको वहीं रखा जाता है, उसको काटा नहीं जाता है। कुछ बहुत सारी ऐसी हिल्स और ऐसा पावन एरियाज है हमारे आसपास में, जिनको हम काटते नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल एरिया रहते हैं और वही उनका ध्यान रखते हैं। सेक्रेड ग्रुव जाएगा आंसर। 74, अब 74 तो है कटा हुआ पोर्शन का, मैं एक बार आंसर मार्क कर देती हूँ, आप लोग देख लेना। स्नो ब्लाइंडनेस तो होती है यूवीबी की वजह से, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, मतलब 74 का हो गया थर्ड। आप स्किप कर सकते हो उसको कटे हुए पोर्शन से। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जरूर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है। तो ये अभी बच्चे बना रहे हैं, मान लो इन्होंने 2 से बच्चे ऐड करे पॉपुलेशन में, ये इनका नंबर इनसे ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं 400 ऐड कर देंगे, करेक्ट ना, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, बिल्कुल सही। अगला, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। स्मैक हमको मिलता है लेटेक्स से, करेक्ट। सही है यार, एनसीईआरटी में दे रखा है तो। अगला 77 वाला, चलो भाई मैच करो। ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का फोर्थ यार, इतनी इजी से सॉल्व हो गया ये। गाउट, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, रीनल कैल्कुलाई में तुम्हारे सॉल्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर तुम्हारा ग्लोमेरुलस के अंदर इंफ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके छेद बड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारा प्रोटीन भी छन जाएगा, तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, करेक्ट। अगला भाई 78, अच्छा क्वेश्चन है, मैच करते हैं। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही, डी का थर्ड, डी का थर्ड, ये लो फंस गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरेटर, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये भी कट गया।
बी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कंसंट्रेशन मतलब काउंटर करने मैकेनिज्म बोले तो वासा रेक्टा या फिर लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले मिल गया। बी का 1, बी का 1 मिल गया। 78 का 4 मिल गया भाई। सॉरी, अब शुरू करते हैं। निसल बॉडी, निसल बॉडी मिलती है तुम्हारे न्यूरॉन के साइटोन वाले पार्ट में। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं क्योंकि ये है ही आर। ठीक है, तो 79 का हो गया आर 2। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर में, नहीं भाई इनर है, इनर ईटीएस की बात कर रहा है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन, अब यार ये कट गया है, डेंटेशन तो कट गया है क्योंकि डाइजेशन का है, पर हमको याद है आंसर तो हम लगा देते हैं। थिकोडोंट, क्यों? क्योंकि जॉज में है घुसे हुए। डाइफायोडोंट क्योंकि 2 बार आते हैं। हेटेरोडोंट क्योंकि 4 तरीके के। तो 81 का 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सही। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है। तो जब हम इनको देखेंगे तो इसका शेप जो बनेगा वो एल बनेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कटे हुए पोर्शन से है यार, ये आपको याद करना पड़ेगा। पॉलीटीन मिलते हैं तुमको सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ आर्थ्रोपोड, तो ये तो गलत हो गया है, सेकंड जाएगा। लैम्ब्रश क्रोमोसोम मिलते हैं तुमको डिप्लोटीन बाइवेलेंट ऑफ oocytes ऑफ एम्फीबियंस, मतलब ये दोनों को अलग अलग कर दिया। फर्स्ट का आंसर तो ये दोनों है, और सेकंड तुम्हारा वो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सेकंड जाएगा आंसर, इसको लर्न करना पड़ेगा यार, क्योंकि अब कोई नहीं पढ़ा रहा पॉलीटीन और तुम्हारे लैम्ब्रश, क्योंकि बातें ही नहीं है, बहुत बाहर के हो गए। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ आरईआर में, कौन सा नहीं होता? आरईआर तुम्हारा प्रोटीन बनाता है, जहां पे कुछ और चीज बन रही है उसको काट दो, प्रोटीन फोल्डिंग होती है भाई। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, लिपिड ना, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, पेप्टाइड है प्रोटीन है मान लेंगे, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन एक बार के लिए मान लेंगे। 83 का आंसर 2, क्योंकि यहाँ लिपिड की बात कर दी है भाई, लिपिड नहीं बनेगा भाई। मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल एमआरएनए, ये रहा सिंगल एमआरएनए, बहुत सारे तुम्हारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, इसको पॉलीसोम बोलते हो आप, करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस अर्थवॉर्म में नहीं होता है, ये रटा रटाया माल है भाई, इसको लर्न करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म? होम्योथर्म, होम्योथर्म वो है जो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन तो हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी अपने पास ही है, और तुम्हारे बर्ड्स भी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास भी एनर्जी भर भर के है। तो मैक्रोपस तो मैमिलिया है, सेटाक्युला बर्ड है तुम्हारा, कैमेलिस कैमल ये भी अपने पास ही आ रहा है, चिलॉन एम्फीबिया है, ये नहीं कर सकता भाई। 86 का आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच? मेल कॉकरोच के पास होते हैं स्टाइल, आंसर एनल स्टाइल से अलग करते हैं हम, कॉर्डल स्टाइल भी एनल स्टाइल ही। फोर्थ, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब भी मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के अंदर डिफरेंस की बात है, सीधी बात है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल ऑप्शन में नहीं हो तो कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड, ये एक मात्र लाइन जो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सी दे रखी है, किसके लिए दे रखी है? एव्स के लिए। 88 का आंसर 3। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोअन्स इन, ये है लर्न करने का क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। आपके सीलिएट्स जो होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, उनके अंदर 2 न्यूक्लियस होती है, एक छोटा एक बड़ा, दे हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिया। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, भाई सीलिया है उनके पास। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, नहीं भाई नहीं, नहीं है इनके पास। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो उनके पास भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर, अरे भाई डाई एटम। हाँ, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, आगे बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 91, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो पैकेजिंग करता है भाई, पैकेजिंग कर करके गोले बना बना के फेंक देता है, वो गोलों को आप बोलते हो वेसिकल। ये रहा, स्टोमेटाइन ग्रास लीफ ऐसे से होते हैं, इनको क्या बोलते हो आप? डंबल शेप, डंबल डंबल। नेक्स्ट, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पेयर्ड क्रोमोसोम अलग होते हैं, देखो यार, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में तो होते हैं, हाँ होते हैं डिप्लोटीन में, क्योंकि यहाँ तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा हो जाता है, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे तुम्हारी वो क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और यहाँ पे कंडेंसेशन। ठीक ठीक है, सही जा रहे हैं। द टू फंक्शन ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, शुगर में तो भाई साहब 2 ही चीजें होती है, हाइड्रोक्सिल और मिथाइल, मिथाइल कहाँ से आ गया? कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल, बिल्कुल सही है। कार्बोनिल फॉस्फेट, क्या करोगे फॉस्फेट का? कार्बोनिल मिथाइल, अरे बस करो। 94 का 2।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? सैकेरोमाइसिस, ये तो यीस्ट है भाई। यूकैरियोट है। ऑसिलिटोरियस, बीजी। नॉस्टॉक, बीजी। माइकोबैक्टीरियम, ये भी बैक्टीरिया का है। आंसर 1। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, टेम्परेचर से तो होता है भाई। CO2 कंसंट्रेशन से भी होता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन से तो होता है यार। O2 कंसंट्रेशन का कोई मेजर रोल है नहीं यार, क्योंकि O2 तो बाहर ही निकालने का है, वो कैसे कम ज्यादा करेगा। आंसर 90 का 3 होना चाहिए। लर्न करो, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और आरआरएनए बनाता है। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, सही है? नहीं, ये तो कहीं दिया हुआ ही नहीं यार, ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर इट इज अ साइट फॉर एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, हाँ ये मैंने बोला था, ये सही है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये कहीं नहीं दे रखा है। इट इज अ मेम्ब्रेन, नो ही मेम्ब्रेन है ही नहीं भाई। आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में बनता है तुम्हारा ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH। NADPH, एटीपी बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, NADPH भी बना रहे हैं। NADH रेस्पिरेशन में बनता है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर? पोटेशियम मेलेट थ्योरी करके हम पढ़ाते थे पहले, आजकल कोई नहीं पढ़ा रहा है। आंसर पोटेशियम जाएगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, प्लीज लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ? मॉथ और युक्का चलता है भाई, प्रोनुबा मॉथ है। आंसर युक्का, सही है। पॉलन कैन बी स्टोर्ड, 1000 बार आया हुआ क्वेश्चन। -196 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप बोलते हो क्रायो प्रिजर्वेशन। किधर होता है स्टोरेज? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन वहां नहीं बनेगा जहाँ पे नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और वो करते हैं तुम्हारे ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आंसर 1 जाएगा। कारा तो भाई तुम्हारी एल्गी ये करेगी, ऑक्सीजन नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? साइकस, भाई साहब ये तो हाइयर कैटेगरी में आ गया, ये तो ऑक्सीजन बनाएगा ही बनाएगा ना। नॉस्टॉक, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, बीजी है तुम्हारा, बन जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये रहा भाई सेकंड, मिल गया। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD प्लस तुम्हारे क्रैब से उठाता है इलेक्ट्रॉन और डंप कर देता है ETS के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इट फंक्शन एज एन एंजाइम, नहीं भाई, एंजाइम और भी हमारे पास। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, फाइनल तो ऑक्सीजन है। इट इज द न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, नहीं भाई। इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल सही। इन विच ऑफ द फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट? फेरिक फेरस, यार दोनों में होता है वैसे तो, पर एनसीईआरटी में शायद फेरिक लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में है शायद, चेक कर लेना आंसर। वैसे तो इसका आंसर बोथ फेरिक एंड फेरस होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फेरिक भी सही हो सकता है, क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में शायद, एक बार आप लोग चेक कर लेना। आंसर बोथ फेरिक एंड फेरस जाएगा। नेक्स्ट, 106, फ्रैंकलिन स्टल कॉइन द टर्म लिंकेज, करेक्ट बताना। नहीं, लिंकेज तो उसने दी थी ना, कौन है तुम्हारा, मॉर्गन। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्टमैन, नहीं। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशन में होता है। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, बिल्कुल सही, करेक्ट मैच। एलेक्स जेफरी, जेफरी फिंगरप्रिंटिंग वाला बंदा है, गलत। फ्रेंकोइस जैकबन जैकिस मोनोद, लेक ओपेरॉन, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट शोन इन, एक ही है हमारे पास काम करने वाला बंदा, वो है हमारा इकोलाई, बैक्टीरिया है। ऑफसेट आप प्रोड्यूस बाय, ऑफसेट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो तुम्हारी कॉर्निया, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या कराओगे? माइटोसिस, माइटोसिस लगा दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलील, नहीं। TH मॉर्गन लिंकेज सही है। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर, बिल्कुल सही है। ABO ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, बिल्कुल सही, यही जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन एज फॉसिल? फॉसिल की वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से होता है, जो तुम्हारे किसी भी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर से डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एसिड हो, एल्कली, चाहे एंजाइम हो। आंसर जाएगा ये।
which of the following flower once in lifetime? Bamboo. ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है भाई, कट गया है, इसको याद कर लेना, लेकिन आ सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पीसीआर, DAE, denaturation, annealing और extension. Correct. Next, in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for GEAC, genetically engineering, तुम्हारी अप्रूवल कमिटी, अप्रेजल कमिटी, अप्रेजल है क्या, अप्रूवल है ना एनसीईआरटी में, पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम तो यही टिक करेंगे। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथर, चोरी हो रही है भाई, चोरी हो रही है। अगर तुम्हारे किसी भी बायो रिसोर्स को तुम्हारी बिना परमिशन के कोई यूज करता है और पैसा बनाता है, उसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी। पायरेसी तो चोरी है, बायो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग चीज है, इसको यूज कर रहे हैं। बायो 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 पायरेसी। Which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte? Human एनिमल सेल के लिए यूज कर रहे हैं, तो किसको यूज करेंगे, रेट्रो को, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। New variety of rice was patented by a foreign company, though such variety have been present in India for a long time. Basmati, basmati. Select the correct match. Ribozyme, nucleic acid. बिल्कुल सही. Ribozyme is the only enzyme which is nucleic acid in nature and not a protein. सही है यार, कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं तुमको। अगला क्वेश्चन, नेटेलिटी रेफर्स टू मोर्टेलिटी और नेटेलिटी। नेटेलिटी होती है तुम्हारी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी होती है मरने की रेट। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर में मनाते हैं शायद, सितंबर में मनाते हैं शायद, लर्न करना पड़ेगा यार ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये कटा हुआ पोर्शन है भाई, इसको स्किप कर देना, मैं आपको इसको स्किप कर देना, मैं आपको आंसर इसका बता देती हूँ। इसका आंसर जाएगा तुम्हारा O3, ओजोन। नीश, नीश होता है वो बंदे का इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल रोल क्या है, फंक्शनल रोल क्या करेगा, क्या वो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी के अंदर, फंक्शनल रोल। 122 का 2। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बार बार आ सकता है। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Primary producer 10 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम। इन्वर्टेड पिरामिड है, अपराइट अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, वन ही जाएगा आंसर। इन स्ट्रेटोस्फेयर which of the following element act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरो। नेक्स्ट छोड़ देना यार, स्किप कर देना, इश्यूज का क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन एंडोडर्मिस, सुबेरिन की लगी हुई रहती है, चेक पॉइंट की तरह काम करती है, कुछ और उल्टा सीधा ना घुस जाए पानी के साथ, उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, या तो ग्रासेस में नहीं होती है या फिर जिम्नो से पहले वालों में नहीं होती है, इनमें तो होती है, इनमें भी होती है, इनमें भी होती है, ग्रासेस में नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सही बात है, तभी जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड बनते। ओवरी वॉल अगर होती तो फ्रूट ही बन जाता ना, सही है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, गलत बात है। हॉस्टेला जिम्नोस्पर्म, गलत बात है, फर्न्स है। Selaginella is hetero while Salvinia is homo, नहीं, होमो नहीं है, ये हेटेरो है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही है, मोनेरा में है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। सूडोमोरिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, स्पोरोजोन में नहीं है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियो, सही है। 128 का 3। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय कैम्बियम, सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर होते हैं ऊपर निकल आना रूट का, क्योंकि सांस नहीं आ रही है अंदर। हेलोफाइट्स में बनते हैं, जैसे तुम्हारे मैनग्रोव हो गया, राइजोफोरा हेरिटेरिया। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, अगला खत्म होने वाली भाई बायोलॉजी। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसाइफोनिया, पॉली पीपीजीजी ये है रेड एल्गी, रेड एल्गी में तो फ्लैजिला का नामो निशान ही नहीं था भाई, गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, बिल्कुल सही। गेमा कप मार्केंशिया, बिल्कुल सही, डायग्राम में बने। बाई फ्लैजिलेट जूस पो ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही, आंसर ए।
आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली बनते हैं बेसिडियो में। अब बेसिडियो का बंदा ढूंढो। एगेरिकस। सही है, सही है, सही है, सही है। 134। अरे यार, हर्बेरियम वगैरह का क्वेश्चन आ गया, कटा हुआ पोर्शन है। हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर, ये शीट ए का थर्ड, ठीक है। बी की की में कपलेट बनता है, कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, ऑल्टरनेट सी रहा ना। बी का फोर्थ मिला क्या कुछ? बी का फोर्थ मिला तो है, सेकंड आंसर मिल रहा है यार मेरे को। सही जा रहे हैं अपन, छोड़ देना, स्किप कर देना, कटा हुआ पोर्शन है। आखिरी क्वेश्चन है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। विंग पॉलन ग्रेन तुमको मिलेंगे पाइनस के अंदर, इसको लर्न करना पड़ेगा तुमको, ये एनसीईआरटी में नहीं है। चलो, तो 2018 की बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, वो शायद आंसर की में चेंज हुआ था, वो है फेरिक और फेरस वाला, तो वो आप एक बार क्रॉस चेक मार लेना, ये वाला। बाकी पेपर बढ़िया है, ईजी है, ठीक है। बाकी कोई और पेपर लगा लेंगे, हमारा 2018 और 2020 का पेपर लग चुका है, धीरे धीरे हम लोग सारे पेपर लगा लेंगे, ठीक है। दैट्स इट।